आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज जानकारी देंगे समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल मौसम विषय पर, लेकिन विस्तार पर चर्चा करने से पहले छोटे सा ब्रेक मिलते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great अब विस्तार से मौसम बदल गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है। मौसम के बदलने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे हम स्वस्थ रह सके, जिस विस्तार से जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चंद्रेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। गर्मी इतनी बढ़ गई है, 41-42 टेम्परेचर आ गया है, तो आम आदमी को किस ढंग से इस गर्मी से बचना चाहिए, क्योंकि 31 तक ठंड थी और एक साथ गर्मी आई है। गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे कार्यक्रम को अपने ध्यान से देखते हैं और अपने विचार भी हमें भेजते हैं। और आपने जो कहा कि ये बात सही है कि 2016 का मार्च अब तक का सबसे गर्म दिनों में रहा है और जो एक बसंत सा माहौल होता था वो अब की बार थोड़ा सा गायब है और अप्रैल की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में ही आपको मई, जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। ये अब की बार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे आप देखेंगे भी कि वैज्ञानिकों का तो कहना है कि वो जो अल नैनो था उसकी अंतिम चरण की वजह से ऐसा हो रहा है और इसकी विदाई के साथ साथ ही जो पिछले 2-3 साल से देश में कहीं सूखे की स्थिति आती थी तो उसका भी कहीं ना कहीं खात्मा होगा और सामान्य बारिश होगी। तो उस हिसाब से देखें तो ठीक है, परंतु मानवीय शरीर अचानक इन परिवर्तनों को एडजस्टमेंट करने में समय लगता है और आप देखेंगे कि इस वक्त व्यक्ति के अपने मन में बेचैनी सी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एकदम इतनी गर्मी हो जाएगी और जहां अभी एक हफ्ते पहले तक या 5 दिन पहले तक हम गर्म पानी से नहा रहे थे, वहां दोपहर दिन में खुद के पसीने बहने लगे हैं। तो ये जो अवस्था परिवर्तन आया है
ये है तो ईश्वरीय मर्जी और हमें ईश्वरीय मर्जी के आधार से ही चलना पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो उन सावधानियों के सापेक्ष इस पर वार्ता करना जरूरी हो जाता है। और इस वक्त जो ऐसे बदलते हुए वातावरण में गले की बीमारियां, बुखार होना और आप देखेंगे कि चिकन फॉक्स भी काफ़ी चला हुआ है, चिकनगुनिया चिकन फॉक्स भी की बीमारी भी इस वक्त काफ़ी है। और इसलिए ये इंसान को थोड़ा सा सचेत रह करके चलना होगा और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। सेक्रेटरी, जो बच्चे हैं उनको क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए, बड़ों को क्या प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, कि दोनों फर्क थोड़ा? हाँ, आपने सही कहा कि बच्चे थोड़े से जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो एक तो सभी लोगों के लिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अभी से पीना शुरू कर दें। जितना पानी पिएंगे उतना शरीर को आप बदलते वातावरण को एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरा, कभी भी एकदम जैसे अभी सब लोग एसी चलाने लगेंगे अथवा गर्म पानी अपना ठंडे पानी का सेवन करने लगेंगे, तो ठंडे पानी बाहर से आते ही तुरंत ठंडे पानी का सेवन ना करें। और ऐसे ही सीधा आते ही अगर आप एसी वातावरण से नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए मतलब अगर आप एसी की गाड़ी से उतर करके घर में जा रहे हैं और घर एसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप जैसे स्कूली बच्चे हैं तो स्कूली बच्चे अगर इधर आ रहे हैं तो सीधा एसी के संपर्क में ना जाए। कुछ समय अपने आप को नॉर्मल टेम्परेचर पर व्यवस्थित कर तब अवस्था परिवर्तन में जाएं। तो इससे सिर में दर्द, गले का जकड़न, छाती की जकड़न, जुकाम की शिकायत, इन सब चीजों से बचाव हो सकता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। देखते हैं दिल्ली 8 PM। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न KD फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन
आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बड़ों को क्या प्रिकॉशन चाहिए? जो बड़े ऑफिसों में जाते हैं या बिजनेस में जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए इस स्टेज के अंदर? देखिए, अभी जैसी स्टेज है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ ढक के रखें या तरफ जूस वगैरह लें, मगर फिर भी प्रिकॉशन इतना जरूर रखें कि आप ये मान के चलें कि प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है और जो 1 महीने बाद होना चाहिए था वो 1 महीने पहले हो रहा है, तो आपको वो अपने सापेक्ष में उसको ध्यान रखना है और अपनी दिनचर्या को इसी तरीके से रखना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप को आप एडजस्ट कर लें। वो भी ठंडा पानी तुरंत ना पिए, चाय के ऊपर ठंडा पानी ना पिए, ठंडा गर्म की शिकायत ना हो, और कोशिश करें कि पंखे की व्यवस्था में ही अपने आप को एडजस्ट करें। तो इन सब बातों से आप, अगर आपको लगता है कि आपका गला थोड़ा पकड़ा हुआ है, छाती में है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना ठंड की जो, क्योंकि इसमें वातावरण होता है गर्मी का, मगर बीमारियां सारी ठंड वाली होती है। तो छाती की जकड़न है, देखा जाए तो वो गर्मी सर्दियों का विषय है, मगर वो सर्दियों में नहीं होती, इसी में। और होती किस वजह से, वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे ही आप गर्म शरीर लेकर के आए और ठंडा पानी पिया तो वो एकदम पूरे शरीर में रिएक्शन देता है और इस तरीके की वो संभावनाएं बन जाती है। कभी कभी आप देखेंगे कि शरीर में जलन भी होने लगती है, खुजली टाइप की भी हो जाती है, वो भी ठंडी गर्मी की ही, जिसे पित्त भी कह देते हैं, तो ऐसी समस्या बन जाती है। क्या ऐसे मौसम में गन्ने का रस या जूस पीना चाहिए या नहीं? क्या फायदेमंद होगा या नहीं होगा? देखिए, गन्ने के रस के लिए तो हम वैसे भी ये कहते हैं कि आपको थोड़ा सा ऐसी दुकानों से नहीं लेना है जो जहाँ पर मक्खियाँ बैठी हों और साफ सफाई के साथ गन्ने का जूस न बन रहा हो, और अभी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। तो गन्ने का जूस आप जनरली देखेंगे तो आपको एक कोल्हू टाइप में मिलेगा, जो हालांकि अभी परिवर्तन होने लगा है और जितने जूस वाले हैं वो भी गन्ने के छोटे छोटे पीसीस रखने लगे हैं और उन्होंने अलग तरीके का एक मैकेनिकल कोल्हू रख लिया है। तो कम से कम जूस जरूर लें, तरल पदार्थ जरूर लें, जरूरी नहीं है वो गन्ने का ही हो, मौसमी का ही हो। आप शिकंजी भी ले सकते हैं, भले ही ठंडी ना हो, उसे ठंडी नहीं लें, अभी ठंडी नहीं लें, थोड़ा जनरल टेम्परेचर पर लें और बर्फ का इस्तेमाल कम से कम करें। और जहाँ साफ सफाई हो ऐसी स्थान से ही जूस लेने का, चाहे वो गन्ने का हो, नारियल का हो, वैसे तो नारियल पानी इस वक्त बड़ा अच्छा है, तो वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी तो हम सब लोग प्रकृति को, कम से कम दिल्ली के लोग तो हर प्रकृति को एंजॉय करते ही हैं। यहाँ तो सर्दियाँ भी भरपूर होती हैं, गर्मियाँ भी भरपूर होती हैं और बदलता मौसम भी बार बार मिलता है, तो यही कहा जा सकता है। चलिए जी, कोई व्यक्ति इस मौसम में बीमार पड़ जाए, अचानक से कोई बात हो जाती है, तो क्या घर पे ही उसको करना चाहिए अपने, या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हॉस्पिटल जाना चाहिए? गर्मी के मौसम जैसा है। नहीं, देखिए उसमें क्या उसको प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो हमें एक बार मुझे बार बार याद आती है कि हमें हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और हमारे शरीर की संरचना क्या है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। मेरे शरीर की तासीर क्या है, वो किस चीज को कैसे रिएक्ट करती है। आप समझ सकते हैं कि कुछ चीजों को कुछ को किसी ऐसे एलर्जी होती है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ बच्चों को मीट एलर्जी होती है, किसी को मिल्क एलर्जी होती है, किसी को, और कहीं आपने देखा एस्पिरिन के इंजेक्शन तो बहुत सारे लोग
को सूट ही नहीं करता, इवन डेथ तक भी हो जाती। तो वो हमें अपना पता होना चाहिए कि आपके शरीर में किस किस चीज से एलर्जी है। जो जिन चीजों से भी हमें एलर्जी है उनसे तो अवॉइड करना ही चाहिए। साथ ही अपना जो अगर आपको लगता है कि बिना डॉक्टरी सलाह के आपको खुद मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। क्या हम मैसेज देंगे आप जनता को भी, गर्मी का मौसम स्टार्ट जैसे हुआ है, बाई सडन हुआ है, जो मई में होती थी गर्मी, क्या मैसेज देंगे जनता को? देखिए, हमेशा ना अधिक गर्मी मारती है ना अधिक सर्दी तंग करती है, मगर सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी का बदलता हुआ वातावरण ही बीमारियों को आमंत्रित करता है और उसी समय में सबसे ज्यादा बीमारियां आपके शरीर में लगने के चांसेस होते हैं। तो जैसे इस अवस्था परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन के दौर में आप अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देंगे तो आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखेंगे और रोगों से दूर रहेंगे। हमारी ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 22110638, 22120637, 9810718848, 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपके बात @your.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शारदा, दिल्ली 32।